हेलो माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्टेड लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों तो मैं हूं आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। तो आज मैं फिर लाइव आया हूं और जो अपोनेंट मिले हैं इनका नाम है गेस्ट 89611116 और अंक हैं 2019। तो बढ़िया अंक है। तो इस मैच का रिजल्ट क्या रहेगा ये मुझे देखना है। तो इन्होंने E2 से पॉन उठाकर E4 पोजीशन में रखा, उसके बाद बिशप उठाकर C4 पोजीशन में रख दिया है। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो एक काम कर सकता हूँ और अपने बिशप को मैं उठाकर C5 पोजीशन पर रख लेता हूँ, जिससे कि मैं कुछ नया मूव चलने का ट्राई करूँगा और इनका E2 वाला पॉन मारूंगा। देखिए ये आत्मघाती मूव है, तो मैं बस ट्राई कर रहा हूँ, देखते हैं कि क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है। तो सबसे पहले मैं इनको एक चेक दूंगा और देखना है अभी ये मूव कौन से चलेंगे। तो देखिए ये आत्मघाती मूव मैंने चला है, क्योंकि इसके बाद मैं इन्हें दोबारा चेक दूंगा। तो ओके, अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो इस पॉन को मारना बेहतर विकल्प है, तो उसके बाद सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। तो मैच बढ़िया है, तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो मैं इनको एक चेक और दूंगा। तो मुझे लग रहा है ये अपना क्वीन सामने रखेंगे या नाइट, ये मुझे देखना है। क्वीन इन्होंने सामने रखा है, कोई बात नहीं। क्वीन अगर सामने रखा है तो हाल फिलहाल में मैं चाहता नहीं हूँ कि कोई प्रॉब्लम हो, तो मैं क्वीन यहाँ से हटा लूँगा। और अब इन पर प्रेशर बनाना है। तो प्रेशर कैसे बनाना है ये मुझे सोचना है। तो अब कौन सा मूव चलूँ। ओके, तो मैं भी अपना नाइट बाहर निकालूंगा। दोस्तों देखिए मैच इंटरेस्टिंग है। तो अब ये मूव कौन सा चल सकते हैं ये मुझे सोचना है। तो मैच बढ़िया है। ओके, तो इन्होंने अपना नाइट चल दिया है, अब मैं कौन सा मूव चलूं। तो हाल फिलहाल में तो मुझे कोई दिक्कत है नहीं, तो मैं अपने क्वीन को F6 पोजीशन पर रख लेता हूं और इनके मूव का मुझे इंतजार रहेगा कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मुझे लग रहा है कि ये अपने नाइट को H5 पोजीशन पर रख सकते हैं। तो अगर इन्होंने H5 पोजीशन पर रखा तो मैं कौन सा मूव चलूँगा ये मुझे सोचना है। तो मैच तो बढ़िया है, तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है हाल फिलहाल में। तो एक काम कर सकता हूँ और मैं अपने क्वीन को वापस G6 पोजीशन में रख लेता हूँ, क्योंकि मैं चाहता नहीं हूँ हाल फिलहाल में क्वीन से क्वीन मारना। तो कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। मैच मूव इन्होंने बढ़िया चला है, तो एक काम करूँगा और वो काम ये है कि अगर मैं अपने नाइट को उठाकर E5 पोजीशन पर रख देता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। तो इनके पास कोई ऑप्शन रहेगा नहीं, ये अपना क्वीन बचाएंगे बर। और अगर इन्होंने क्वीन नहीं बचा है तो मैं कौन सा मूव चलूँ। ठीक है, इन्हें क्वीन बचाना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन है नहीं इनके पास। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। बढ़िया, तो एक काम करना है और वो काम ये है कि सबसे पहले इनका ये बिशप मार देना है, बहुत ही ज़रूरी मूव है। तो क्या ये क्वीन से क्वीन मारेंगे ये मुझे देखना है। हाँ बढ़िया, तो अब मैं अपने क्वीन से ये पॉन मार दूंगा। मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, तो अब ये मूव कौन से चलेंगे ये मुझे देखना है। मैंने गलती कर दी और अपने क्वीन से C2 वाला पॉन मार दिया है। दैट मीन्स ये मेरे रूक को मार सकते हैं।
तो कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो रुख बचाना है तो सबसे पहले इनको एक चेक देना पड़ेगा और वजीर से वजीर अदला बदली करना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन है नहीं मेरे पास। तो जैसे ये चेक बचेंगे मैं अपने क्वीन को उठाकर F6 पोजीशन पर रख दूंगा, जिससे कि मेरा रूक ना मार सके। रूक को बचाना बहुत ज़रूरी है। तो अब मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूं। तो कैसलिंग बहुत ही ज़रूरी है। तो हाल फिलहाल में अभी कैसलिंग नहीं करनी है, सबसे पहले अपने नाइट को बचाना है। तो नाइट को मैं सबसे पहले उठाकर G4 पोजीशन पर रखूंगा, उसके बाद सोचना है कि कौन सा मूव चलूं। मैच इंटरेस्टिंग है और बहुत ही सोच समझ कर चलना पड़ेगा। तो अब मैं नाइट को उठाकर E5 पोजीशन पर रख सकता हूं। तो मैं इनको D3 पोजीशन से चेक भी दे सकता हूं, लेकिन डिपेंड करेगा इनके ऊपर कि ये कौन सा मूव चलेंगे, या मुझे हाल फिलहाल में चेक देनी है या नहीं। तो कौन सा मूव चलूं ये मुझे सोचना है। तो मुझे वाइट बिशप बाहर निकालना पड़ेगा दोस्तों। देखिए, वाइट बिशप को बिना बाहर निकाले काम नहीं चलेगा। तो ये मूव कौन सा चलेंगे, बढ़िया है। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा वाइट बिशप निकालूंगा, लेकिन वो बाद में। सबसे पहले मैं एक काम करूंगा, इनका C4 वाला पॉन मारूंगा, बहुत ही ज़रूरी है। और देखना ये है अभी ये कौन सा मूव चलेंगे। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो मैंने अटैकिंग मोड तो अपनाया था, लेकिन क्वीन मारा जा चुका है। तो अब कौन सा मूव चलूं। तो एक काम कर सकता हूं, बहुत ही ज़रूरी काम ये है कि अपने B7 वाले पॉन को अगर B6 पोजीशन पर रख देता हूं तो ही कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। क्योंकि अब मैं कैजलिंग करना चाहता हूं दोस्तों, कैजलिंग बहुत ही ज़रूरी है। जैसा कि मैंने आपसे कहा, देखिए मैं इनको एक चाल में फंसाना चाहता हूं और इनका एक रूक मारना चाहता हूं। अगर इन्होंने मेरा C7 वाला पॉन मारा तो मैं इनका रूक मार दूंगा। तो देखना है कि क्या ये मेरा C7 वाला पॉन मारेंगे। तो इन्होंने बिशप उठाकर अच्छी जगह रखा है, तो डिपेंड करेगा इनके मूव पर कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है और सबसे पहले मुझे कैजलिंग करना पड़ेगा, जैसा कि मैंने आपसे बोला। तो एक काम कर सकते हैं और वो काम ये है, सबसे पहले कि इनके बिशप को यहाँ से भगाना है, उसके बाद कैजलिंग करना है। तो अब ये मूव कौन से चलेंगे ये मुझे देखना है। मैच बढ़िया है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब कौन सा मूव चलूँ। तो कैजलिंग कर लेना एक बेहतर विकल्प है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो मैंने आपको पहले ही कहा है कि जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब मैं इन पर अटैक करना चाहता हूँ। बहुत ही ओ माय गॉड, बहुत बड़ी मिस्टेक मैंने की, बहुत बड़ी मिस्टेक। देखिए, मैंने इतनी जल्दी मूव चल दिया और ध्यान नहीं दिया इनके मूव के ऊपर, और मैं इनका बिशप मार सकता था जो कि है D2 पोजीशन पे। तो बहुत बड़ी मिस्टेक। देखिए, तो इसको ही गलतियां बोलते हैं। तो बिशप मारने का सबसे अच्छा मौका था, लेकिन मैं वो मौका चूक गया। तो अब सबसे पहले सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही आगे का कोई मैं मूव चलूँगा। तो मैच मैं आपको पहले ही बोला था कि जो गलती करेगा वही हारेगा, और मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक की। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो इतनी बड़ी मिस्टेक दोस्तों, यही मैं आपको बोल रहा था कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो इनका एक मैं रूक मार सकता हूँ, लेकिन कैसे ये मुझे देखना है। देखिए, एक गलती हुई। तो अब ये कौन से मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। मैच बढ़िया है।
और मेरे पास एक ऑप्शन है इनका एक रुक मारने का। तो अब सबसे पहले मैं अपने नाइट को D2 पोजीशन पर रख के इनको एक चेक दूंगा। देखिए उस समय ही मुझे इनका ब्लैक बिशप मार देना चाहिए था, जो कि D2 पोजीशन पे था। मैंने गलती कर दी क्योंकि बहुत जल्दी मैंने मूव चल दिया बिना सोचे समझे। जब भी आप ऐसा मूव चलेंगे तो आपको लॉस तो होगा ही। तो सबसे पहले मैं इनको एक चेक दूंगा, जैसा कि मैंने आपसे कहा। और चेक देने के बाद इनका ये रूक मैं मार दूंगा। उसके बाद मैं अपने बिशप को उठाकर A6 पोजीशन पर रख लूंगा, क्योंकि मैं इनका एक नाइट और मारना चाहता हूं। बहुत ही जरूरी है नाइट मारना। तो अब क्या ये मेरा C5 वाला पॉन मारेंगे, ये मुझे देखना है। अगर इन्होंने C5 वाला पॉन मारा तो फिर सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, जैसा कि मैंने आपसे कहा। तो कौन सा मूव चलूं? तो अपने रूक को सबसे पहले E8 पोजीशन में रख लेता हूं। बहुत ही ज़रूरी मूव है। अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच बढ़िया है। मूव इन्होंने अच्छा चला है, तो इनके नाइट को यहाँ से हटना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं एक काम कर सकता हूँ, और कौन सा काम ये मुझे सोचना है। तो मुझे लग रहा है ये अपना F6 वाला ओके वो अच्छा चला है इन्होंने, कोई बात नहीं। देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच तो इंटरेस्टिंग है, और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो अपने बिशप को उठाकर अगर मैं B7 पोजीशन पर रख देता हूं तो ये कौन सा मूव चलेंगे। तो कहीं से मुझे चेक तो नहीं पड़ रही है, नहीं। तो इन्हें अपना नाइट बचाना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं आगे कोई मूव चलूंगा। तो मैच बढ़िया है। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे सोचना है। देखिए बहुत बढ़िया इन्होंने मूव चला है, कोई बात नहीं। ये मेरा एक रूक मारना चाहते हैं। तो हाल फिलहाल में तो रूक मरने नहीं देना है दोस्तों, लेकिन कैसे ये मुझे सोचना है। ठीक है, काम कर सकते हैं क्या? नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है। कौन सा मूव चलूँ? देखिए अपना पॉन बचाना बहुत ज़रूरी है इस समय, उसके बाद देखना है कि कौन सा मूव चलें। तो मैच इंटरेस्टिंग है। बढ़िया। तो अपने रूक को इस पोजीशन पर रख देना है। तो
अब ये मूव कौन से चलेंगे ये मुझे सोचना है। इन्हें अपना नाइट बचाना ही पड़ेगा सबसे पहले। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। ओ माय गॉड, इन्होंने बहुत बड़ी मिस्टेक की। और सीधी सी बात ये है कि ये मुझे चेक देना चाहते हैं, तो चेक दे के मैं बच नहीं पाऊंगा। तो सबसे पहले मुझे अपना बिशप इस पोजीशन पर रख देना है, क्योंकि मैं इनका एक नाइट या रूक दोनों में से एक चीज़ मारना चाहता हूँ। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे सोचना है। तो मैच इंटरेस्टिंग है देखिए। तो यही मैं आपको बोला था, इन्हें अपना रूक बचाना पड़ेगा। और जैसे ये रूक बचाएंगे मैं इनका ये नाइट मार दूंगा। मैंने पहले ही आपसे बोला था कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो इनका एक नाइट तो मैंने मार दिया है। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे देखिए। मैंने बहुत देर बाद एक बढ़त ले ली है। तो अब इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। बढ़िया मैच। इन्होंने गलती की और मैंने उस गलती का फ़ायदा उठाया। तो यही मैं आपको बोल रहा था कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि अगर इन्होंने बिशप बचाया तो मैं इनका नाइट तो मार ही दूंगा। नाइट मारना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे नहीं लग रहा है अब ये मूव चलेंगे, क्योंकि ये समझ गए हैं कि अब हार इनकी निश्चित है। 9 सेकंड बचे हैं। तो बढ़िया मैच इन्होंने खेला, लेकिन इतनी जल्दी हथियार नहीं गिराने चाहिए। खिलाड़ी अच्छे हैं, इन्होंने नहीं गिराए हैं। तो मैं इनका नाइट तो मार दूंगा, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि नाइट तो मैं मार ही दूंगा। तो अब इनके पास क्या ऑप्शन है ये इन्हें देखना है। रूक बचाना बहुत ज़रूरी है। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे सोचना है। कोई बात नहीं, मैं एक काम करूँगा, इस पॉन को एक कदम आगे बढ़ाऊँगा। तो मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा। तो अब देखना ये है ये मूव कौन से चलेंगे। बढ़िया। तो अब किंग बाहर निकालना ज़रूरी है। यस, किंग बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। अभी तक बढ़िया मूव चला है इन्होंने। जैसा कि मैंने आपसे कहा किंग बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए इन्होंने अपना B2 वाला पॉन B4 पोजीशन रखा। तो ये मेरे पॉन को मारना चाहते थे, लेकिन अब नहीं मार पाएंगे, क्योंकि मैंने इसको सेफ्टी दे दी है। तो मैच तो बढ़िया है। एक काम कर सकता हूँ और इस पॉन को एक कदम रख देना है। देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो सेफ्टी तो मैंने ले ली है। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। किंग बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, उसके बाद ही मैं आगे कोई मूव चलूँगा। तो मैच इंटरेस्टिंग है। अब ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि अगर इन्होंने ध्यान नहीं दिया तो मैं इनका बिशप मार दूंगा ब्लैक वाला, जो कि रखा है G5 पोजीशन पे। तो और ये मेरे रुक को मारेंगे तो मैं इनका रुक मार के इनको चेक भी दे दूंगा। तो अब देखना ये है कि क्या ये मेरी चाल समझ पाएंगे या नहीं। नहीं समझ पाए तो मैं इनका बिशप मार दूंगा, जैसे कि मैंने आपसे कहा
कि इनका विषम मार दूंगा। ये मेरा रूक नहीं मार पाएंगे, क्योंकि अगर इन्होंने रूक मारा तो मैं इनका रूक मार दूंगा। तो देखिए अल्टीमेटली फंस गए हैं। तो मैंने जो शुरुआत में गलती की थी उसकी मैंने रिकवरी कर ली है, और मैंने पहले ही बोला था कि मैं इनका बिशप मारने वाला हूँ, और ये अपने H4 वाले पॉन से मेरा G5 वाला। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं अपना रूक उठाकर D5 पोजीशन पर रख दूंगा, और इनके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो ये फंस गए दोस्तों, और कुछ कर नहीं सकते ये। तो हार तो इनकी निश्चित है। बढ़िया इन्होंने खेला मैच। भारतीय खिलाड़ियों, भारतीय हमेशा से होशियार होते हैं। देखिए, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मैं लोगों को फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। उसके लिए ना तो कोई फीस देने की ज़रूरत है, ना ही ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत है। उन्हें बस बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1, 2, 3, 4 नाम के 4 वीडियो देखने हैं, जहाँ जिसको देखने के बाद उन्हें चेस के सारे रूल्स और मूव क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद मैं उन्हें एक ऑनलाइन लर्निंग चेस ऐप शेयर कर दूँगा। उस ऐप की सहायता से वर्ल्ड वाइड दुनिया में बैठे किसी व्यक्ति के साथ वो लाइव मैच खेल सकते हैं, और वो ऐप उन्हें प्रॉपर गाइड करेगा कि उन्हें कौन सी चेस पीस का कब कहाँ और कैसे मूव चलना है। तो अगर आप मेरी बातों से सहमत हो, आपको लगा कि भाई यहाँ चैनल इंटरेस्टिंग है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना प्यारा जो डिफिट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। तो अब ये कुछ कर नहीं पाएंगे दोस्तों, क्योंकि इनकी हार निश्चित है। मैं इन्हें ट्रैप तो कर ही दूंगा। देखिए, वो समझ गए कि हार निश्चित है, इसलिए मैच छोड़ के जा चुके हैं। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, चेस खेलने से ब्रेन का डेवलपमेंट भी होता है दोस्तों। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफिट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।